गाइस, मैं प्रिया श्रीवास्तव आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल स्टडी विद प्रिया श्रीवास्तव पर। तो आज की जो क्लास है उसमें हम रेस्पिरेटरी सिस्टम का थर्ड पार्ट कंप्लीट करेंगे। तो आज हम स्टडी करेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में, यानी कि कोशिकीय श्वसन। तो कोशिकीय श्वसन क्या होता है आइए समझते हैं। तो देखिए क्या होता है कि जो हम ऑक्सीजन लेते हैं वो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ कहाँ जाती है, सेल्स में। तो मान लीजिए ये कोई सेल्स है तो कहाँ जाती है, वो सेल्स में जाती है हीमोग्लोबिन के साथ। तो फिर वहाँ पे क्या होता है कि हीमोग्लोबिन के साथ जो ऑक्सीजन है वो जैसे ही सेल्स में एंटर करती है तो वहाँ पर जो ग्लूकोज होता है, यानी कि जो कुछ भी हमने खाया है वो डाइजेशन के बाद हमारी बॉडी में किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में। तो वो उस ग्लूकोज का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण होता है। तो इससे उससे पूरी प्रोसेस होती है जहाँ से हमें क्या मिलता है, CO2 मिलता है, वाटर मिलता है, H2O मिलता है और एनर्जी मिलती है। तो ये जो श्वसन है, जो पूरी श्वसन की प्रोसेस जो सेल्स के अंदर होती है, इसे हम क्या कहते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन। ये तो प्रोसेस श्वसन हो गई, लेकिन जो हो किसके अंदर रही है, सेल्स के अंदर रही है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, कोशिकीय श्वसन या सेलुलर रेस्पिरेशन। तो सेलुलर रेस्पिरेशन क्या हो गया कि कोशिका के अंदर जो श्वसन होता है, यानी कि जो ग्लूकोज है उसका ऑक्सीडेशन होता है, वहाँ से ऊर्जा मिलती है। तो ये सब किसके अंदर होता है, सेल्स के अंदर होता है। तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन या कोशिकीय श्वसन। अब बात करते हैं कि कोशिकीय श्वसन कितने टाइप्स का होता है। तो जो कोशिकीय श्वसन या सेलुलर रेस्पिरेशन है उसके बेसिकली कितने टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं। एक तो एरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि ऑक्सीजन श्वसन, और दूसरा एनारोबिक रेस्पिरेशन यानी कि अनॉक्सी श्वसन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, देखिए ये जो रेस्पिरेशन होता है ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। और अब बात करते हैं और उसमें आगे क्या होता है, पहला पॉइंट तो क्या कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। दूसरी बात ये कि जो भी फूड है, वो जो पदार्थ जो होते हैं वो किसकी प्रेजेंस में ही टूटते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही टूटते हैं। अब वो जो पदार्थ या फूड वो हमारा किस फॉर्म में होता है, ग्लूकोज के फॉर्म में। तो अब सेकंड बात करते हैं कि ये प्रोसेस पूरी रिएक्शन क्या है। तो इसकी रिएक्शन है C6H12O6, ये हमारा क्या हो गया, ग्लूकोज हो गया। इसका क्या होता है, क्योंकि जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है तो उसका ऑक्सीडेशन होता है O2 से 6O2 से, और हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है 6CO2। मतलब क्या रिलीज होता है इस रिएक्शन के बाद, 6H2O और एनर्जी। अब इसमें कितनी एनर्जी मिलती है, तो मिलती है वो हमारे 673 किलो कैलोरी। ये हमें ऑक्सीजन में ये ऊर्जा उत्पन्न होती है। अब इसके एंड प्रोडक्ट क्या है, जो अंतिम उत्पाद है वो क्या है, एक तो हमारा CO2 है और हमारा दूसरा क्या है, वाटर, पानी, और तीसरा क्या है, ऊर्जा। इसमें ज़्यादा अमाउंट में ऊर्जा उत्पन्न होती है। और ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन है ये प्रोसेस कंप्लीट कहाँ होती है, तो सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म में भी ये प्रोसेस होती है। ठीक है, अब कितने ATP, यहाँ पर जो ग्लूकोज का 1 मॉलिक्यूल्स है वो 38 ATP के फॉर्म में एनर्जी देता है। यानी कि किसमें, 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज इन कन्वर्टेड इनटू 38 ATP। ATP क्या, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अब आगे बात करते हैं कि ये पूरी रिएक्शंस, अब सिंपल सी बात है, सेल्स में ही हो रही होगी। सेल्स के भी कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में, साइटोप्लाज्म में। अच्छा ये क्या है, यहाँ देखिए, जैसे कि मान लीजिए ये हमारी कोई सेल्स है, कोई सी भी सेल्स है, ये हमारा न्यूक्लियस है। अब सेल्स के अंदर जो लिक्विड ये भरा रहता है इसे हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। अब इसी साइटोप्लाज्म में ये रहा हमारा कोई माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो जो हमारा एरोबिक है, अब जो ऑक्सीजन है वो यहाँ गई, यहाँ पे भी यहाँ पे कुछ ऑक्सीजन कंज्यूम हो गई, उसके बाद जो बची जो कंज्यूम नहीं होती है वो ऑक्सीजन कहाँ एंटर कर जाएगी, माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया में बची हुई और भी आगे की प्रोसेस होती है। तो पूरा रेस्पिरेशन इस तरीके से होता है। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया में जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है उसे हम क्या बोलते हैं, क्रेब्स साइकिल। इसकी हम बात करते हैं। पहले हम जरा यहाँ बात करें कि एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, फिर हम इसकी बात करते हैं।
हैं कि जो हमारी एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है वो क्या होती है। तो जैसे एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन एनारोबिक रेस्पिरेशन अनऑक्सीडेशन क्या होता है, अगर इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन की अब्सेंस में होती है, ऑक्सीजन की अब्सेंस में ये प्रोसेस कंप्लीट होती है। आप इसको ध्यान रखना। अब दूसरी बात, इसके जो एंड प्रोडक्ट हैं वो हमें क्या मिलते हैं, एक तो इथाइल अल्कोहल और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। तो आइए इसकी भी रिएक्शन लिखते हैं हम। तो ये हमने क्या लिखा अपना, ग्लूकोज C6H12O6 ग्लूकोज। अब क्या होता है कि इसका जो ऑक्सीडेशन होता है, यहाँ से हमें क्या मिलता है, एक तो हमें मिलता है इथाइल अल्कोहल यानी कि C2H5OH जिसे एथेनॉल भी बोलते हैं, और दूसरा हमारे का क्या मिलता है, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। अब जैसे ये प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, तो ये प्रोसेस किस में होती है, ये प्रोसेस होती है हमारी साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म को हिंदी में बोलते हैं कोशिका द्रव्य। साइटोप्लाज्म को हिंदी में क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य। उसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ से हमें कितनी एनर्जी रिलीज़ होती है। तो यहाँ से जो हमें एनर्जी मिलती है वो बहुत कम अमाउंट में एनर्जी मिलती है, और वो कितनी होती है, 21 किलो कैलोरी। अब यहाँ से कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP के फॉर्म्ड होते हैं, तो यहाँ से जो है वो 2 ATP, मतलब ग्लूकोज का जो 1 मॉलिक्यूल है वो 2 ATP में कन्वर्ट होता है। सॉरी, यहाँ पे O6 होना था, यहाँ पे 2 लिख गया। तो वो जो हमारा ग्लूकोज का 1 मॉलिक्यूल है वो कन्वर्ट होता है 2 ATP में। ये बात ध्यान रखने वाली है। अब हम बात करते हैं कि कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस की। तो ग्लाइकोलाइसिस जो है वो हमारा एनारोबिक और एरोबिक दोनों कंडीशन में होती है। एनारोबिक और एरोबिक दोनों कंडीशन में होती है, यानी कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी और ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी। अब बात करते हैं कि जो हमारी क्रेब्स साइकिल है वो किस कंडीशन में होती है, तो वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। और कहाँ, ये कहाँ होती है, ये साइटोप्लाज्म में, और ये जो है वो हमारी कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो है यहाँ से ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस से हमें 2 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, किसके, पायरुविक एसिड के, किसके, पायरुविक एसिड के। ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में क्या फॉर्म होता है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। ये आगे फर्दर डिवाइड होते हैं, आगे जाके रिएक्शन करते हैं, तो वो फिर सारी प्रोसेस कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में जाके। और जहाँ से हमें क्या मिलता है, जहाँ से हमें बहुत कम अमाउंट में एनर्जी, जहाँ से एनर्जी रिलीज़ होती है, तो पूरी प्रोसेस जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है वो हमारी क्या बनती है, क्रेब्स साइकिल। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, क्रेब्स साइकिल बोलते हैं। ग्लाइकोलाइसिस को जो डिस्कवर किया था वो किया था एम्बडेन मेयर ऑफ पार्नेस ने। यहाँ नेम लिख देती हूँ मैं, एम्बडेन मेयर ऑफ पार्नेस ने उसको क्या किया था, डिस्कवर किया था, इसकी खोज की थी। इसी से क्या बोलते हैं, EMP पैथवे। ग्लाइकोलाइसिस को हिंदी में EMP पैथवे बोलते हैं। अब बात करते हैं क्रेब्स साइकिल की खोज हैंस क्रेब्स ने की थी, इसलिए इसको क्रेब्स साइकिल बोला जाता है। अब हम आगे बात करें कि इससे रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, कुछ फैक्ट वाले क्वेश्चंस बनते हैं, उनको भी हम तो बात करते हैं। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है कि जो ब्रीथिंग रेट होती है, श्वासोच्छ्वास दर कितनी होती है। तो ब्रीथिंग रेट होती है हमारी 16 to 20 पर मिनट। ओके, अब इसी से रिलेटेड अगर हम बात करें कि इसको कंट्रोल कौन करता है, हमें वो भी याद रखना है। तो इसको जो कंट्रोल करता है, यानी कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग जो करता है, वो हमारा ब्रेन का पार्ट है, जिसे हम बोलते हैं मेडुला ऑब्लोंगाटा, ऑब्लोंगाटा। ठीक है, उसके बाद हम बात करें कि जो हमारी ब्रीथिंग रेट है वो अगर कम हो तो क्या होता है, और अगर ज़्यादा हो तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं। तो जब ये हमारी कम होगी, यानी कि लेस होगी, तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे, जब ये कम होगी तो उसे हम बोलते हैं हाइपर, उसे हम बोलते हैं, सॉरी हाइपर नहीं, हाइपोनिया,
हिंदी में भी इसको ही बोला जाता है हाइपोपनिया। अब अगर ये ज़्यादा होगी तो उसे हम बोलते हैं, उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपरनोया। हिंदी में इसको लिख देती हूँ मैं, आपको क्लियर रहेगा। हाइपर पा साइलेंट है, नोया पी यहाँ पे साइलेंट है, हाइपरनोया। ओके, तो आप पहली कंडीशन हमारी क्या हो गई, हाइपोपनिया। जब क्या हो कि जब ब्रीथिंग रेट हमारी कम हो उसे बोलते हैं हाइपोपनिया। अगर ब्रीथिंग रेट ज़्यादा हो तो उसे क्या बोलेंगे, हाइपरनोया, हाइपरनोया। ओके, इसे कंट्रोल करता है मेडुला ऑब्लोंगाटा। अब मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूं कि जो हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो किस हिस्से में होता है, यानी किस ऑर्गन में होता है। तो जो हमारा गैसों का परिवहन है या एक्सचेंज है वो किस ऑर्गन में होता है, तो उसका हमारा आंसर क्या होगा, लंग्स। उसका हमारा आंसर होगा लंग्स। लंग्स में ही एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स्ट, यहाँ लिख देती हूँ मैं, एक्सचेंज ऑफ CO2 O2 टेक्स प्लेस किधर, लंग्स में। उस पर हम थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं कि जो ह्यूमन बॉडी है उसके जो लंग्स हैं उनमें एल्वियोलाई की नंबर्स कितनी होती है, कितनी संख्या होती है एल्वियोलाई की, तो वो हमारी संख्या होती है 30 करोड़, 30 करोड़। उसके बाद मैं जो है वो मैं पूछूंगी कि आप ये बताइए कि जो अर्थवर्म है उनमें श्वसन अंग कौन सा होता है, यानी कि वो सांस कैसे लेते हैं, उनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा होता है, यानी केंचुआ का, अर्थवर्म का। तो जो हमारे अर्थवर्म हैं उनमें स्किन श्वसन होता है, तो कौन सा होता है, आप हिंदी में बोल सकते हैं त्वचीय श्वसन, त्वचीय श्वसन, त्वचीय श्वसन। अब रेस्पिरेटरी पिगमेंट है वो क्या होते हैं, जरा आइए उनकी भी बात कर लेते हैं हम, रेस्पिरेटरी पिगमेंट की, यानी कि उन्हें हिंदी में बोलते हैं श्वसन वर्णक, श्वसन वर्णक। इसे क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी पिगमेंट, रेस्पिरेटरी पिगमेंट। तो ये रंगीन वर्णक होते हैं, यानी कलरफुल पिगमेंट होते हैं जो जीवों के शरीर में पाए जाते हैं, जो किस में हेल्प करते हैं, O2 और CO2 के परिवहन में। जैसे कि ह्यूमन बॉडी में जो हमारा ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, हीमोग्लोबिन, तो वो भी एक क्या है, श्वसन वर्णक है, इनकी रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। यहाँ मैं कुछ रेस्पिरेटरी पिगमेंट लिखती हूँ। सबसे पहले तो हम बात जानते ही हैं, जिसे हम बहुत अच्छे से जानते हैं, हीमोग्लोबिन। उसके बाद जो दूसरा है हमारा वो क्या है, हमारा हीमोसाइनिन। उसके बाद जो है हमारा वो है हमारा हीमेरिथ्रिन। ये जो इंग्लिश हिंदी में नेम इनकी यही है। हम पहले बात करते हैं हीमोग्लोबिन। ये लाल रंग का वर्णक होता है, लाल रंग का श्वसन वर्णक होता है जो O2 के परिवहन में मदद करता है। इसी की प्रेजेंस की वजह से हमारा जो रक्त है उसका कलर रेड होता है। हमें पता है कि मानव के रक्त में हीमोग्लोबिन पिगमेंट पाया जाता है जो O2 में हेल्प करता है, इसी उसका कलर कैसा होता है, रेड होता है। दूसरा हम बात करते हैं हीमोसाइनिन। ये एक नीले रंग का वर्णक है, हीमोसाइनिन। ऑक्टोपस जो होता है उसका ब्लड नीला होता है, क्यों, क्योंकि उसके ब्लड में जो श्वसन वर्णक पाया जाता है वो क्या होता है, कौन सा होता है, हीमोसाइनिन। अब ये जो हमारा हेमेरिथ्रिन है, ये वर्णक जो होता है वो आयरन और प्रोटीन का बना होता है, आयरन और प्रोटीन का बना होता है। और इसका जो कलर होता है वो आप बोल सकते हो बैंगनी और लाल, इनका कॉम्बिनेशन बैंगनी और लाल, यानी कि लाल बैंगनी वर्णक है। और ये हमारा हीमोसाइनिन नीला वर्णक है और हीमोग्लोबिन लाल रंग का वर्णक है।